नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी, चाहे फिर वो आपके राज्य की हो या हमारे देश को हो या दुनिया में कहीं से भी जुड़ी हुई हो। साइट पर यूजर से धोखाधड़ी हुई तो गूगल और फेसबुक भी होंगे जिम्मेदार। उपभोक्ता इन प्लेटफॉर्मों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करा सकता है। आईटी कानून के तहत इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म से यूजर वित्तीय क्षतिपूर्ति का भी दावा भी कर सकता है दावा। और मौजूदा नियम में भी साइट पर होने वाली धोखाधड़ी रोकने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ठगों को पता चल जाता है कि आप क्या खरीदने वाले हैं। सस्ते का देते हैं प्रलोभन। और ये आप देखते होंगे कि आप लोग जब एक बार कुछ सर्च भी कर लेते हैं, बाद उसके बाद आप देखते हैं सजेशन में आपको वही वही सामने आता है। तो उसी तरह की बात हो रही है। और आईटी मंत्रालय जल्द लाने जा रहा है डिजिटल इंडिया एक्ट। देखिए अगर हम लोग फेसबुक की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया एक साइट है। और ये 4 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। और गूगल बाबा की अगर हम लोग बात करें तो 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो उन्हीं की बात हो रही है। कनाडा में वर्क परमिट धारकों के जीवन साथी भी कर सकेंगे काम। अगले वर्ष से शुरू होगी यह व्यवस्था। भारतीयों को भी मिलेगा इससे लाभ। और कामगारों की मजदूर कमी दूर के लिए कनाडा ने उठाया ये कदम। तो आप लोगों के दिमाग में ये जरूर आया होगा कि वर्क परमिट क्या होता है। वर्क परमिट क्या होता है? तो आप देखेंगे कि इसकी वर्क परमिट का मतलब, कहने का मतलब कि जो किसी कंपनी के अंदर खास काम के साथ सीमित समय के लिए ए ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा जारी किया जाता है, काम करने के लिए एक तरह से। और आप देखिए कोई काम करने के लिए कनाडा जा रहा है तो उसका कोई परिवार का जीवन साथी यानी कि उसकी पत्नी भी तो जाएगी या उसका पति भी तो जाएगा। तो आप देखेंगे उन्हीं की बात हो रही है। और कनाडा को आप लोग देखना चाहें तो देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देख रहे हैं ये एशिया है, एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ से आप लोग जाएंगे तो यहाँ आप लोगों को कनाडा देखने को मिल जाएगा उत्तरी अमेरिका में। तो इसी की बात हो रही है यहाँ की। ठीक है। आगे देखेंगे कि अभिषेक की सभा से पहले तृणमूल नेता के घर में बम विस्फोट, 3 लोग मारे गए हैं। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। राज्यपाल यहाँ के सीबी आनंद बोस हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। ठीक है। दिल्ली नगर नगर निगम की 250 सीटों के लिए मतदान आज होगा। देखिए आप लोगों को मालूम है कि पहले 3 भागों में बटा हुआ था ये, अब इन्हें मिलाकर एक नगर निगम कर दिया गया। और इस बार आपने देखा है कि किस तरह से प्रचार प्रसार हुआ। और आपको देखने को मिला है कि एक लोकसभा और विधानसभा की तरह चुनाव यहाँ हो रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं ने गली गली जाकर वोट मांगा। तो देखेंगे आज उसके लिए चुनाव है। हिंद महासागर में चीनी पोतों पर नजर रख रही है भारतीय नौसेना। और हिंद महासागर कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र की बात हो रही है। और आप देखते हैं चीन इस तरह की हरकत करता रहता है। आपने देखा है कि दक्षिण चीन सागर में तो उसने कब्जा ही यहाँ कर लिया है और अपना हिस्सा बताता रहता है। उत्तर गुजरात में बराबरी, मध्य गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला। देखिए गुजरात में भी आप सभी जानते हैं कि चुनाव हो रहा है। ये गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में इसकी सीमा आप देखेंगे राजस्थान से लगती है। और आप देखेंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो गया। यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है।
और देखिए ये चुनाव करवाता कौन है, चाहे आप देखिए लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, विधानसभा के हो, विधान परिषद के हो, विधानसभा के, विधान परिषद के, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति के, तो इनके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है। तो अब देखेंगे मतांतरण करने वालों को आरक्षण का नाम लाभ नहीं, ये आप देखें मद्रास हाई कोर्ट कह रहा है। मतांतरण यानी कि जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनके लिए बात हो रही है। ठीक है। विधायक, विधायिका या कार्यपालिका का काम नहीं कर सकती है अदालतें, ये धनखड़ उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ देख रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि जो अदालतें हैं, अदालत और कार्यपालिका में काफ़ी टकराव आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि हमारी न्यायपालिका कार्यपालिका पर सवाल उठा रही है और कार्यपालिका न्यायपालिका पर सवाल उठा रही है। आपने देखा होगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति आप देखिए किसके कहने पर काम करता है? केंद्र सरकार के, क्योंकि केंद्र सरकार की उसे बात माननी पड़ती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही उसे, जो सत्ता में है उसी ने उसे राष्ट्रपति बनाया। तो इसी पर आप देखिए चुनावों में जो नियुक्तियां हो रही उस पर सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम व्यवस्था है न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर, उस पर आप देखेंगे जो हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारी विधायिका है, विधि यानी कानून बनाने वाली, या आप देखिए कि कार्यपालिका है, वो सवाल उठा रही है। तो वही चल रहा है, दोनों में टकराव देखने को मिल रहा है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी, और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में 34 न्यायाधीश है, एक आपका मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, और इनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। नीदरलैंड्स फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल पहुंचा है और डिफे चमके। ये आपको मालूम है कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, यानी कि आप देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है। कहाँ? कतर में हो रहा है ये। और ये पहली बार कब हुआ था? 1930 में। हर 4 साल में होता है। तो उसी की बात हो रही है। अगर आप लोग कतर देखना चाहें ना तो ये भारत हो गया, और दोहा इसकी राजधानी है। कतर आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये आप देखेंगे फारस की खाड़ी लगी हुई है, देखिए। तो यही चल रहा है ये मैच। अब यूपीएससी कराएगा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के लिए भर्ती, यूपीएससी की बात हो रही है। और संघ लोक सेवा आयोग 2023 से आयोजित करेगा यह परीक्षा, विशेष रूप से तैयार परीक्षा के माध्यम से होगी यह भर्ती। और ये है वैकल्पिक विषय, सिविल इंजीनियरिंग होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी होगा। और IRMSE के लिए शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग, वाणिज्य एवं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में स्नातक की डिग्री जरूरी होगी। और देखिए एक तरह से ऑप्शनल आप लोग देखते ना, वैसे आपने देखा होगा कि सिविल सर्विस 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, और फिर आप देखते हैं कि इंटरव्यू। लेकिन मुख्य परीक्षा के समय ही आप देखते हैं कि आपका ऑप्शनल भी, वैकल्पिक विषय भी आप लोग चुनाव करते हैं। तो उसी की बात हो रही है। ठीक है। तो ये आप लोग जरूर देखिएगा। गोधरा कांड के दोषियों की जमानत याचिका का गुजरात ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पथराव के चलते जलती ट्रेन से नहीं निकल सके लोग। शीर्ष अदालत ने सरकार से दोषियों की व्यक्तिगत भूमिका का विवरण मांगा है। ये आप सभी जानते हैं कि 2002 में जो साबरमती एक्सप्रेस के कोच S6 में जो लोगों की आग लगने से डेथ हुई थी, उन्हीं के मामले में बात हो रही है। ठीक है। मौलिक अधिकारों के लिए सीधे हाईकोर्ट में दस्तक। रिट याचिका दाखिल करने के अधिकार का बढ़ चढ़कर उपयोग कर रहे हैं लोग। उच्च न्यायालयों में हर साल 7.5 लाख तक रिट याचिकाएं होती है दाखिल। और आप लोगों को एक बात मालूम है कि आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। इसी तरह से आप देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं, हाई कोर्ट भी आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। तो उसी की बात हो रही है। ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए, आज अपने सवाल जरूर आप लोग भेज दीजिएगा। आज रात
9 बजे हम लोग लाइव जुड़ेंगे, ठीक है। तो अपने जो भी सवाल हो पूछ लीजिएगा। ये सभी खबरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, और नई दिल्ली इसकी राजधानी केंद्र शासित प्रदेश है। और आप देखते हैं विधानसभा है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, और उपराज्यपाल यहाँ के BK सक्सेना है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 1349 प्रत्याशियों की किस्मत आज होगा फैसला। नगर निगम की बात हो रही है। उपद्रवियों में सख्ती से निपटेगा पुलिस। चलिए, अब चुनाव की चल रहा है तो होगा ही। JNU में दलित प्रोफेसर की चैम्बर के आगे भी लगे थे नारे। अब आप देख रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ये चल रहा है। एम्स में तैयार किया जा रहा है नया सर्वर। आपने देखा है रैनसमवेयर का अटैक हुआ था अभी, और इस तरह की आप देखिए बड़े बड़े साइबर अटैक हो रहे हैं आजकल। पार्टियों ने बनाई बूथ प्रबंधन की रणनीति। अधिक से अधिक मतदान पर फोकस कर रही है आम आदमी पार्टी। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जा सकेंगे वोटर। उत्तर प्रदेश पुलिस की मुठभेड़ से बचने को कोर्ट के बाहर चलाई गोली, गिरफ्तार हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश की वैसे बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है, और आप देख रहे हैं कि आजकल जब से योगी आदित्यनाथ आए हुए काफ़ी चर्चा में बनी हुई है यहाँ की पुलिस भी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगी हुई है। राज्य में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देखेंगे 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, और लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली में इस माह अंत तक हो सकता है कोरोना टीकाकरण बंद हो सकता है। और ताहिर हुसैन समेत 11 लोगों पर आगजनी व संप्रदाय घृणा फैलाने का आरोप तय हुआ है। उमर खालिद और खालिद सैफी साजिश रचने के आरोप से मुक्त हुए हैं। लंबे समय से आपने देखा होगा कि उमर खालिद जेल में भी था, ठीक है। तो इन सब की चल रही बात, इन्हें बरी हो गए हैं। लॉरेंस से मिली सिंडिकेट के तौर पर तरीकों का अहम जानकारी। ये आप देखेंगे कि जो गैंगस्टरों की बात हो रही है, लॉरेंस बिश्नोई की बात हो रही है। NIA की बात करें तो ये एजेंसी भी काफ़ी चर्चा में रहती है। किसकी बात हो रही है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और एक बात आपको बता दूं कि कुछ समय पहले मई 2022 में ही एक सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। उसमें भी आपने देखा होगा आरोप लॉरेंस बिश्नोई पर लगा था, गोल्डी बरार पर लगा था। IIT के 50 छात्रों को मिला 1 करोड़ का पैकेज। दिल्ली में लगातार 8वें दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही, और दिल्ली के 40% लोगों के लीवर है क्षतिग्रस्त। ILBS द्वारा 44,000 लोगों की लीवर जांच करने के बाद निकला निष्कर्ष। संपन्न इलाके में भी 53% लोगों को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आप देखिए आजकल वैसे भी खान पान, जीवन शैली, अनियमितताएं, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, ये सब लापरवाही, यही सब इसके कारण है। सावधानी जरूर बरतिएगा आप लोग, ठीक है। युद्ध और हिंसा का भारत ने कभी नहीं किया समर्थन। ये बेंगलोर में शनिवार को गीता दान यज्ञ समारोह में इसरो प्रमुख MS सोमनाथ को श्रीमद् भागवत गीता की प्रति भेंट करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे। और इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बेंगलोर कर्नाटक की बात हो रही है, तो ये भी याद रखिएगा। सीमा पर तनाव, जाति आधारित जनगणना, EWS आरक्षण का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अब शीतकालीन सत्र चलने वाला है संसद का, तो उसी को लेकर आप देखिए ये बवाल आपको देखने को मिलेगा अब संसद भवन में। और डेली का करोड़ों रुपया खर्च होता है, और आप देखते हैं कि वहाँ अपनी अपनी एक तरह से संसद का सत्र इसलिए चालू होता है कि अपनी बात हर कोई रखे, और उन बातों की एक तरह से निष्कर्ष कुछ निकले। बवाल करने से आप देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं। BJP भी करती थी, कांग्रेस कर रही है, वही परंपरा आगे भी चलती रहेगी। वरिष्ठ कर्मचारी को कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता है, हाईकोर्ट कह रहा है। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा है। 52 दिव्यांगों को प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 52 लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम 2021 और 22 के लिए दिव्यांग
दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। चलिए, अच्छी बात है। और दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के जो उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिव्यांगों के लिए अवसर सृजित करने के लिए सरकार ने कई पहलें की हैं। देश के पहले राष्ट्रपति की जयंती पर पीएम ने दी श्रद्धांजलि। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की बात हो रही है, पहले हमारे राष्ट्रपति थे, ठीक है, और लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। 29 एसबीआई शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड की बिक्री कल से शुरू हो रही है। और एसबीआई की अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बहुत सारे लोग आप में से खाता भी खुलवाते होंगे, इसमें होगा, अकाउंट भी होगा आपके पास। और इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई में। इजराइल के राजदूत को भेजा गया नफरती संदेश। द कश्मीर फाइल पर आपने देखा है, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो इंटरनेशनल फिल्मों की जूरी के प्रमुख ने जो टिप्पणी की, विवादित टिप्पणी, तो उसी को लेकर बात हो रही है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तय की जाए, ये आप देखें उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। एक बात आप लोगों को और मालूम होनी चाहिए कि देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? केंद्र सरकार की। और केंद्र सरकार जिस नाम को भेज देती है, राष्ट्रपति उस नाम को मान लेता है। और हमारे देश के राष्ट्रपति को एक तरह से रबर की मोहर कर दिया जाता है, क्योंकि आप देखिए कि अभी द्रौपदी मुर्मू है हमारे देश की राष्ट्रपति। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब कोई प्रस्ताव भेजें और ये अस्वीकार कर दें? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा दूर दूर तक। और आपको मालूम होगा कि कई राज्यों में अभी भी राज्यपाल आप लोग देखेंगे जो बीजेपी के नेता बनाए गए हैं। अब वो बीजेपी के नेता राज्यपाल हैं तो वो अपनी विचारधारा पर काम करेंगे और बीजेपी की हिसाब से काम करेंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि राज्य सरकारों में और आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री में वहाँ काफ़ी टकराव रहता है। दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने लंबे समय तक देखा, अभी केरल में आप लोग देख रहे हैं। हर राज्य में आप देखिए, पंजाब चले जाइए जहाँ इनकी सरकार नहीं, विपक्ष की सरकार है। तो ये आज की बात नहीं है, कांग्रेस के समय भी ऐसा हुआ है, राज्यपालों का दुरुपयोग हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं है। बड़ी योजना, उद्योगों के लिए खत्म होगा कुशल कामगारों का संकट। कुशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने बनाया डिजिटल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कोर्स। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक वैश्विक सहयोग की पहल तेज हुई है और स्कूली शिक्षा में भी इस पर होगा अमल। मंत्रालय और एनसीईआरटी की टीम इसे लेकर कर चुकी है कोरिया, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों की यात्रा। और आप लोगों से भी कहता हूँ हर बार कि एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़ते रहिए आप लोग। और विश्व मीडिया विरोध चीन और ऑल इज वेल। ये आप देखिए कि चाइना में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कोरोना पर आप देखिए फिर से प्रतिबंध लगाया जा रहा था लॉकडाउन का। तो आप देखिए लंबे समय तक लोग नहीं झेल सकते। हमारे देश में आप देखिए लोग आवाज़ उठाने लगे थे। और एक मालूम होगा कि एक ही राष्ट्रपति है, यहाँ एक तरह से तानाशाही चलती है, तो उस तानाशाही के खिलाफ भी लोग बोलने लगे हैं अब। और लंबे समय तक आप देखिए किसी भी देश में राजतंत्र तानाशाही नहीं चल पाती है। मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोलने वालों के खिलाफ जनता उठाएगी सुदर्शन चक्र। आप देखिए इनके पात्रा कह रहे हैं। और नेताओं से आप देखिए नैतिकता की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब हों या कांग्रेस के नेता हों, बीजेपी के नेता हों, आम आदमी पार्टी के नेता हों, सबके बिगड़े बोल बने रहते हैं। आप लोगों ने पहले अगर इनके पुराने रिकॉर्ड देखें तो सबकी हालत टाइट ही है, ठीक है। कांग्रेस की मजबूत पकड़ वाली बीरम गांव में हार्दिक को चाहिए कठोर समुदाय ठाकुर समुदाय का साथ। ये आप देखेंगे हार्दिक पटेल पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये बीजेपी में शामिल हो गए। और इसीलिए तो कहते हैं नेताओं का कभी कोई भरोसा नहीं। कल तक आप देखिए इनके पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। एक कोसते थे प्रधानमंत्री को, हजारों गालियां देते थे बीजेपी को, लेकिन आज आप देखिए बीजेपी के साथ। इसी तरह सिंधिया को देख लीजिए। तो राजनीति में कोई स्थायी नहीं होता है, कोई स्थायी दुश्मन ना दोस्त, कभी भी कोई भी बदल सकता है। गुजरात चुनाव में महिला डांसर और राष्ट्र विरोधियों के लिए भस्मासुर हैं मोदी। चलिए आप देखिए सब चलता रहता है। और मैं कहता हूँ देखिए राजनीति को और नेताओं के भाषणों को आप लोग जितना कॉमेडी को सीरियस लेते हैं ना आप लोग, उतना ही लिया करिएगा। और जब दिमाग ना लग रहा हो पढ़ने वढ़ने में, काम करने में, तो इनके भाषणों को सुना करिए नेताओं के। राहुल गांधी के साथ साथ व्हील चेयर पर चले दिव्यांग। ये आप लोगों को मालूम होगा कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में है ये यात्रा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। और आपको मालूम होगा कि
यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। और जब तक छत्तीसगढ़ हिस्सा था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। अब आप देखते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना था। तो अब मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मैनपुरी ने पहली बार देखा ऐसा राजनीतिक घमासान। आपको मालूम होगा कि उपचुनाव हो रहा है मैनपुरी में। मुलायम सिंह यादव की डेथ के कारण ये सीट खाली हुई है। और यहाँ आप देखिए डिम्पल यादव और बीजेपी के बीच फाइट चल रही है। सूरत से लेकर शिमला तक शहरी मतदाताओं ने दिखाई उदासीनता, निर्वाचन आयोग कह रहा है। छत्रपति शिवाजी के सम्मान पर चुप रहने वाले भी बराबर के दोषी हैं, उदयन राजे कह रहे हैं। ये आपने मालूम है कि छत्रपति शिवाजी पर आपने अभी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं इन्होंने काफ़ी आपने देखा है टिप्पणियाँ की थी, उसी को लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ। और महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई इसकी राजधानी, आपने देखा है लंबे समय से यहाँ भी राजनीतिक ड्रामा काफ़ी चल रहा है। और एक बात आपको मालूम होगी कि पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पहले उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ हुआ करते थे, फिर ये कांग्रेस एनसीपी के साथ जा मिले, मुख्यमंत्री बन गए। फिर इनकी जो शिवसेना थी जिसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी 1966 में, उसके विधायक बीजेपी के साथ मिल गए, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। और अभी वही है। और ये भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र क्षेत्रफल में। ठीक है, तो यहीं की बात हो रही है। कुछ कह रही है मैनपुरी की या चुप्पी, ये आप देखिएगा, कल चुनाव हो जाएगा और रिजल्ट आएगा कुछ दिन बाद, तो उसमें देख लीजिएगा कि कौन क्या होता है। बस जब कोई किसी की डेथ, किसी भी कारण से कोई सीट खाली हो जाती है तो 6 महीने के अंदर वहाँ चुनाव करवाने होते हैं, उसी को उपचुनाव कहते हैं, बाई इलेक्शन कहते हैं। सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं रखें साइबर अटैक से बचने की तैयारी। डाटा लीक होने की सूरत में देना पड़ सकता है 500 करोड़ तक का जुर्माना। और ईमेल से बोर्ड की शिकायत की जा सकेगी। चलिए, तो आप लोग भी अपनी ध्यान रखा करिएगा, क्योंकि आजकल इस तरह के कई हमले हो रहे हैं। और आप सोचिए बड़े बड़े अगर संस्थानों में साइबर अटैक हो जा रहे हैं तो हम आप तो एक नॉर्मल सी बात है। भारतीय मूल की टिकटॉक स्टार मेघा ठाकुर की डेथ हो गई है, 21 वर्ष की थी ये। एक कनाडाई टिकटॉक स्टार अचानक निधन हो गया है। ये आप देखिए टिकटॉक पर 9 लाख और इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे इनके। असम में AIUDF से गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से। ये आप देखिए अभी चुनाव हुआ था, अब तो चुनाव लंबे समय के लिए अभी नहीं है यहाँ। असम की राजधानी दिसपुर है और आप देखेंगे कि इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है यहाँ के। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। मुंबई एयरपोर्ट पर 18 करोड़ रुपए की कोकेन जब्त हुई है, देख लीजिए। ईंट भट्टे की आग में 2 बच्चों समेत 5 की मौत हुई है। और तेलंगाना में 10वीं छात्रा, देखिए इस तरह की समाज में सबसे घटिया बुराई। छुट्टी ने अटकाया आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल का हस्ताक्षर। ये आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ की छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके। तो आप देखेंगे कि विधानसभा से तो पास हो गया, लेकिन अब आप देखेंगे राज्यपाल की भी तो सहमति चाहिए होगी आरक्षण विधेयक के लिए, तो उस पर इन्होंने अड़गा लटका दिया है। और आप लोगों को एक बात मालूम है कि आजकल आरक्षण पर काफ़ी राजनीति हो रही है और 50% से कहीं बढ़ के जा रहा है आरक्षण। और आपने देखा होगा इंदिरा साहिनी मामले में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से आरक्षण अधिक नहीं होना चाहिए, तो उसी सब पर राजनीति हो रही है। रोहिणी अपने पिता लालू को सोमवार को देंगी अपनी किडनी। ये आपको मालूम होगी कि आरजेडी के प्रमुख हैं लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव उन्हीं के बेटे हैं। तो सिंगापुर के एक अस्पताल में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उसी के लिए इनकी बेटी ही दे रही है किडनी। आयुर्वेदिक दवा फीफाट्रॉल श्वसन नालिका में संक्रमण के उपचार में कारगर है। आयुर्वेद और योग के अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक शोध के सामने आया है। रोगियों की स्थिति में चौथे दिन 69.5
5% और 7वें दिन 90.36% सुधार हुआ है। हिंदुओं की शादी के लेकर बयान देकर फंसे अजमल। ये आप देखिए, हिंदुओं में शादी की उम्र को लेकर आपत्तिजनक बयान देकर AIUDP के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल फंस गए हैं। हैदराबाद में विदेशी छात्रा से छेड़छाड़ में प्रोफेसर गिरफ्तार हो गया है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, तेलंगाना की बात हो रही है। आजम के विरुद्ध भड़काऊ भाषण के लिए एक और प्राथमिकी दर्ज हुई है। और वैसे मालूम है कि जब से योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार आई, आपने देखा है कि इनके बुरे दिन, बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। काशी के दिल में तमिल धड़कने को महसूस किया है, सीतारमन कह रही हैं, हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री कह रही हैं। मजहबी कट्टरता का अखाड़ा बना ला कॉलेज, हिंदुओं और संघ के खिलाफ मिली पुस्तक। मध्य प्रदेश को इंदौर में आप लोग देखेंगे। और RSS की बात अगर हम लोग करें ना, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात होती है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। KB हेडगेवार इसके फाउंडर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड में महिला नीति का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार हुआ है। राज्य महिला आयोग ने तैयार किया है ड्राफ्ट। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नयन पर विशेष जोर देने की बात हुई है। और उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देवसांग में चीनी आश्रय स्थल को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला। कोई ऐसा देश नहीं है जो सेकुलर हो और वहाँ पर्सनल लॉ लागू हो। ये आप देखिए कि पर्सनल लॉ, संविधान के हर अनुच्छेद में रामायण और गीता का उल्लेख मिलता है। यानी कि आप देखिए कि जो आपका समान नागरिक संहिता की बात हो रही है ना, उसी पर ये राजनीति हो रही है। एक बात और आप लोगों को मालूम होगा कि आपका ये समान नागरिक संहिता यानी कि सभी के लिए समान कानून की बात हुई। ये जो आप लोग सिविल कानून देखते हैं उन्हीं की बात हो रही। क्रिमिनल कानून तो पहले से ही एक ही है सबके लिए, महिलाओं के लिए समान अधिकार होंगे उन सब की। यहाँ आप देखिए पूजा स्थल कानून 1991 के का भी उल्लेख है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक कानून तब लाया गया था जब हमारे देश में एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में था, राम जन्मभूमि का, बाबरी मस्जिद का। और आप देखिए कि जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई या उसके पहले आप लोग देखिए देश में बड़ी अशांति फैली, दंगे हुए, आतंकी हमले भी हुए हमारे देश पर। उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, एक कानून लाया गया था। और इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है वो सभी धर्मों के लोगों को भूलना होगा, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हों, मस्जिदें तोड़ी गई हों या किसी और धर्म के स्थल तोड़े गए हों। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, किसी भी धार्मिक स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं इस कानून को ही चुनौती दी जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है, कई इतिहासकार कहते हैं कि 3000 से ज़्यादा स्थल हैं जहाँ हिंदू मुस्लिमों के बीच विवाद बना हुआ है। झारखंड में नेटवर्क मार्केटिंग की तर्ज पर मतांतरण का खेल चला रही मिशनरियाँ। मतांतरण का ये आप देखिए, झारखंड कहाँ, रांची की बात हो रही है और बिहार से अलग करके बनाया गया था। और आप देखें पटना यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ की मुख्यमंत्री है। बिजनौर में 3 मुस्लिम युवकों ने हिंदू किशोरी से, देख लीजिए उत्तर प्रदेश की, दुष्कर्म के आरोपित को सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, ये विवाह का झूठा आश्वासन देकर। अब आप देख रहे हैं कि डेली न्यूज़पेपर हम लोग उठाते हैं और 2, 4, 10 इस तरह के केस मिल ही जाते हैं। बिहार के जमुई में मधुमक्खियों के काटने से वृद्ध की मौत। बिहार को देखना है तो देख लीजिए, पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। रूसी पर्यटक से गोवा में दुष्कर्म, 2 नेपाली गिरफ्तार हुए हैं। गोवा अगर आप देखिए लोग घूमने आते हैं ना, गोवा की राजधानी पणजी है और इसकी सीमा आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और आपकी कर्नाटक से लगती है। और आप देखेंगे कि 30 मई 1987 में से राज्य बनाया गया था, 30 मई 1987। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। 3700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। कश्मीर में कैश कोरियर से की जा रही आतंकियों के लिए फंडिंग। पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों व ISI की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। और आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया।
लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। और पाकिस्तान से इसकी सीमा लगी है, तो आप सभी जानते हैं कि शांति की उम्मीद तो हम लोग कभी ही नहीं सकते हैं। दरोगा ने रेलवे ट्रैक पर फेंका सब्जी विक्रेता का सामान, उठाने गए किशोर के दोनों पैर ट्रेन से कटे। देखिए कानपुर की है। और पुलिस पर आप देखिए, इसीलिए आप देखिए पुलिस पर भी सवाल उठाए जाते हैं, कई बार सुधार करने की बात भी हुई है कि संवेदना कुछ बची ही नहीं है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही है दवा का सैंपल, जांच में फेल। आप देखिए राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर की गोली मार कर हत्या, वीडियो बना रहे व्यक्तियों को भी मारा। इस जाट समाज ने दुकानें बंद करवाई। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू डेहट की शनिवार को आप देखिए सीकर में गोली मार कर हत्या कर दी गई है। मुंबई के बहुमंजिला भवन में आग लगी। देखिए राजस्थान वैसे भी आजकल चर्चा में है, अगले साल चुनाव भी है। जयपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आप देखिए पंजाब। और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपको मालूम होगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। बिहार में 2 लाख रिश्वत लेते पकड़े गए इंजीनियर के घर से मिले 1.8 करोड़। अब देखिए ईमानदारी की कमाई। सब्बल से मौत पर 15,000, भाई ने ठुकराए तो रेलवे ने दिया 5 लाख। ये आपने देखा होगा कि लापरवाही की कीमत। आप देखिए कि एक नीलांचल एक्सप्रेस में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, और आप देखिए कि कहते हैं कि एकाएक सब्बल आया, उसे छेदता चला गया। तो उसी की बात हो रही है। देखिए मौत कभी भी कहीं भी ले सकती है। माँ गंगा के तट पर संस्कृतियों का संगम, बनारस की गलियों में बसा लघु तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात हुई रही तो ये देखिए चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से लगती है। 77 वर्षों से तमिल भाषा सिखा रहा है बीएचयू। जब तमिलनाडु में प्रवाहित होने लगती है गंगाधार। ये आप देखिए अभी संगम हुआ ना ये बनारस में, उसी को लेकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव बुद्धि की बराबरी करने में मशीन को लगेगी 50 साल। और केरल के सीएम ने लंदन दौरे पर 53 लाख रुपए खर्च किए। केरल की बात हो रही है तो आप देखिए तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, कर्नाटक इसकी राजधानी है। तमिल कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है, तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है, 2 राज्यों से। और पिनरई विजयन की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बदलापुर की वापसी हुई है। ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस ने बताया राजनीति से पहले सरकार को अस्थिर करने की साजिश। रमन राज के भ्रष्टाचार पर हुई कार्रवाई, तब भाजपा ने उसे बताया था बदलापुर की राजनीति। ईडी भी आजकल काफ़ी चर्चा में रहती। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दक्षिण अफ्रीकी चीतों के लिए कूनों में तैयार हो रहे 8 नए बाड़े। ये कूनों अभी दक्षिण अफ्रीका से आपने देखा होगा, नामीबिया से अभी चीते यहाँ लाए भी गए थे मध्य प्रदेश में, और अब दक्षिण अफ्रीका से के 12 चीते लाने की प्रक्रिया हो रही है। बिहार में चलते चलते 2 भागों में बंट गए महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन। मुंबई अहमदाबाद रेलवे लाइन के इर्द गिर्द बाड़ लगाएगा पश्चिम रेलवे। पार्थ पर बीएड कॉलेज को लेकर हुए भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप है, सीबीआई कह रही है। ये पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं ममता बनर्जी के नेताओं के बुरे दिन चल रहे हैं, बड़े घोटाले किए हुए हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और आप देखेंगे 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और एक बात बताइए कि हर राज्य में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बस अच्छे से जांच नहीं हो पा रही है। पश्चिम बंगाल में अच्छे से जांच हो रही तो सब कुछ सामने आ रहा है। पद्मश्री सुदेवी पर गौशाला के नाम पर जमीनें फड़ने के आरोप प्राथमिकी दर्ज हुई है। पद्मश्री एरिन फेडरिक ब्रोनिंग ऑफ सुदेवी की बात हो रही है, और मथुरा की बात हो रही है। और आपको बता दूं कि अगर हम लोग पद्मश्री की बात करें तो 1954 में शुरू हुआ था पुरस्कार। दिशाहीनता से ग्रस्त कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा की जी राहुल ना तो कोई राजनीतिक विमर्श खड़ा कर पा रहे हैं, ना ही वैकल्पिक एजेंडा पेश कर पा रहे हैं। चलिए ये भी आप देखिए, देखना हो तो पढ़ लीजिएगा राजनीति पूरा। और कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी देश की आज़ादी करने के लिए एक संगठन के रूप में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। लेकिन 1947 के बाद यही राजनीतिक दल बन गया था। अज्ञानता के साथ जीने का सुख, मूंदे आंखें कतहु को नाही, बाली मार्ग पर चलने वालों के चलते ही यह दुनिया सुख में है।
चलिए रक्षा बजट की बात हो रही है। देखिए सिंगापुर का 11 दशमलव अरब डॉलर में ये आंकड़े हैं 2021 के हिसाब से 11.1, और अमेरिका 8.1, चाइना 293। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी है 76.6। तो हम लोग कितना है, अमेरिका से बहुत पीछे, कई गुना पीछे, और हम लोग चाइना से भी बहुत पीछे हैं। ब्रिटेन चौथे पर, लेकिन हम लोग तीसरे पर जरूर हैं। जीवन की महारत महाभारत, ये भी पढ़ा करिएगा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। यहाँ भी दो छोटे छोटे आर्टिकल है, कॉलेजियम का पर सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर, उसी पर बात हो रही है। और देखिए एक बार हम लोग बड़े विस्तार से बात कर चुके हैं, और जो समस्याएं इसमें बनी हुई हैं, तो मुझे लगता है डेली छपेंगे, डेली कोई बात करने का कोई मतलब भी नहीं रहता है। और साथ के जो एडिटोरियल का पार्ट आता है, क्लास आती है, उसे ज़रूर देख लिया करिएगा। सराहनीय प्रयास, झारखंड सरकार ने जमीन बिक्री के बाद दाखिल खारिज प्रक्रिया को आसान और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सुओ मोटो म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू की है। ऑक्टोपस के साथ हमारी समानता, ऑक्टोपस स्क्विड और कटल कटल फिश जटिल स्नायु तंत्र वाले अत्यधिक बुद्धिमान जानवर हैं। सही बात है, ये तो पढ़िएगा, इसे भी पढ़ लीजिएगा। विवाद का कारण बनते गुलामी के चिन्ह, ये आप देखिए हाल में गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल फिल्म द कश्मीर फाइल को अंतर्राष्ट्रीय जूरी के चेयरमैन ने जो आप देखिए टिप्पणी की है, उसी को लेकर लिखा जा रहा है। एक बात कर चुके हैं, आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार वही बातें करना, हाँ अगर टाइम है तो पढ़ा करिएगा। और ये आप देखेंगे नगर निगम चुनाव, स्थानीय मुद्दों पर मतदान। चलिए दिल्ली में जो नगर निगम की चल रही है चर्चा, संभाजी महाराज की सौर गाथा, ये पुस्तक आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। यह पुस्तक राष्ट्र और धर्म के लिए मृत्यु का वरण करने वाले संभाजी महाराज के योगदान को रेखांकित करती है, और शोधपूर्ण तथ्यों के साथ उनकी सौर गाथा को विस्तार से हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। भारत रत्न विज्ञानी की जीवनी, चलिए ये भी देख सकते हैं। किसकी बात हो रही है, ACNR राव यानी कि चिंतामणि नरेश रामचंद्रन का जीवन की बात हो रही है। संस्कृत सभ्यता और सनातनता का वैचारिक पाठ, पुस्तक मानव मन का उपचार करते हुए उसके कारिक और मानसिक परिवर्तन का पर एकाग्र है, जिसमें योग, शोषण, चिंता, असुरक्षा और अवसाद से निपटने के ढेरों प्रयोग सजग ढंग से समझाए गए हैं। खेत से अंतिम उत्पाद तक की सप्लाई चेन दुरुस्त हो गई है। अतीत के अनुभव के आधार पर नीति निर्माण से कृषि और इससे संबंधित से क्षेत्र में बड़ा बदलाव संभव है। हताशा और निराशा, आप देखिए इक्विटी मार्केट शेयर मार्केट को लेकर लिखा जाता है, पढ़ना हो तो इसे भी पढ़ लिया करिएगा थोड़ा, ठीक है। आप लोग अगर शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं तो। विमान सुरक्षा रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर आया। अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन की वैश्विक विमान सुरक्षा रैंकिंग में भारत तेजी से उछाल के साथ 48वें स्थान पर आया। और नगर विमानन महानिदेशालय ने बताया कि 4 वर्ष पहले भारत इस रैंकिंग में 102वें स्थान पर था। इस रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर, इसके बाद UAE और दक्षिण कोरिया का नंबर आता है। चीन इस रैंकिंग में 49वें स्थान पर है, हमारा पड़ोसी है। और आप देखिए कि इस रैंकिंग में भारत की सुधार दिखाई गई, तो भारत आप देखिए हमारा जो नागरिक विमानन है निदेशालय महानिदेशालय वो तारीफ कर रहा है। लेकिन आप सोचिए अगर भारत के खिलाफ कोई रिपोर्ट आती तो उसे एक सिरे से नकार देते, कहते वो हमारे खिलाफ साजिश है भाई ये। तो हमें ये सबसे सीखना चाहिए जो रिपोर्टें आती हैं, और आपकी परीक्षाओं के लिए ये सब इंडेक्स रिपोर्टें सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। कौन जारी करता है, भारत का नंबर क्या है, पहले पर कौन है, ये जरूर याद रखा करिएगा। 600 कर्मचारियों की छटनी करेगी OA ऑनलाइन होटल सेवाओं देने वाली कंपनी। भारतीय स्टार्टअप ख्याति को मिला अर्थशॉट पुरस्कार, आसान कृषि समाधान उपलब्ध कराने वाली भारतीय स्टार्टअप ख्याति को इस वर्ष का प्रतिष्ठित अर्थशॉट पुरस्कार मिला है। पहला प्रिंस विलियम ने शुरू की थी और इसके प्रत्येक विजेता को 10 लाख पाउंड की जाती है यह पहल। SBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड से 10,000 करोड़ जुटाए। ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला काफ़ी महत्वपूर्ण है, जोशी कह रहे हैं हमारे प्रहलाद जोशी। आयात की होगी सख्त निगरानी, वैष्णव कह रहे हैं। बैंकों की जगह लेंगी फिनटेक, यह धारणा गलत है, डिप्टी गवर्नर RBI के डिप्टी गवर्नर कह रहे हैं। RBI की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति घोटाला भी जांच समिति बनी, लेकिन रिपोर्ट नहीं। आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में ये फर्क है, वहाँ अच्छे से जांच हो रही है। हर राज्य में अगर जांच हो तो कई आप देखेंगे घोटाले सामने आएंगे। अपनों ने किया अनाथ, अमेरिकी दंपति ने किया अर्जित।
और दुष्कर्म का बदला लेने को बालिका पर 9 प्रहार कर फाड़ दिया पेट। देखिए, पंजाब के फजिल्का में ड्रोन से गिराई 27 किलो हीरोइन और हथियार बरामद। पाकिस्तान है। सीबीआई ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में चंडीगढ़ में दर्ज किया केस। हिमाचल के बहुचर्चित पुलिस कांस्टेबल की बात हो रही है। और सीबीआई की बात करते हैं तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आपको बता चुका हूँ 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिमाचल देखें तो हिमाचल प्रदेश है, शिमला और धर्मशाला इसकी राजधानी। इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। भारत सरकार के वकीलों की गैर हाजिरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हुआ है। चीन में दमन के बावजूद जिनपिंग सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी है। संघाई में फिर सड़क पर आए लोग कोविड से निपटने की सरकार की नीति का विरोध भी कर रहे हैं। चाइना की बात करें तो बीजिंग आप देखेंगे इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगा, ये चाइना है और भारत से लगी हुई है। भारत की आप देखिए लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। काबुल हमले को लेकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के राजदूत को तलब किया। ये आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है। हमारा लद्दाख वाला हिस्सा लगता है इससे, तो यही की बात हो रही है। सांसद रो खन्ना और विजय गड्ढे भी जुड़े हंटर बाइडन विवाद से। देख लीजिए अमेरिका में जो चल रहा है। पाक, चीन, सऊदी अरब कर रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। ये अमेरिका ने इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता को उल्लंघन करने वाले देशों की सूची में डाला और भारत को इस सूची में शामिल करने को लेकर कुछ संगठनों ने दबाव बनाने की कोशिश भी की है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए सुंदर पिचाई बोले, मैं हमेशा भारत से जुड़ा महसूस करता हूँ। गूगल के सीईओ हैं और भारत की तीसरा बड़ा नागरिक पुरस्कार दिया गया इन्हें, पद्म भूषण। ये भी 1954 से शुरू हुआ था। ठीक है, अमेरिका में भारत के राजदूत ने किया इन्हें सम्मानित। चलिए अच्छी बात है, 2022 के लिए दिया गया। ईरान में नई परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण शुरू हो चुका है। ईरान अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए ईरान है, ये हमारा प्यारा भारत है। चाबहार पोर्ट का निर्माण भी हम लोगों ने यहाँ किया। ऑस्कर से सम्मानित डॉक्यूमेंट्री निर्माता जूलिया रिचर्ड का निधन हो गया। 22 डॉक्यूमेंट्री निर्माता थी, ये कैंसर के कारण हो गया है। साल 2020 में अमेरिकन फैक्ट्री के निर्माण के लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। इमरान की पार्टी को पाकिस्तान सरकार का बिना शायद बातचीत का निमंत्रण और पाक के वित्त मंत्री ने कहा हम पर दबाव ना बनाए IMF। ये आप देखिए पाकिस्तान में पहले इमरान खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे, फिर इनकी सत्ता चली गई, दूसरे प्रधानमंत्री आ गए, शहबाज शरीफ। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की IMF की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना इसका काम है। मैन भारतवंशी चैरिटी कार्यकर्ता बकिंगम में पैलेस से पुरस्कृत हुए हैं। उत्तरी लंदन में रहने वाले भारतीय व्यापारी और चैरिटी कार्यकर्ता मोहन मानसीगानी को ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से नवाजा गया है। और इंडोनेशिया में भूकंप के जोरदार झटके। भूकंप कहने का मतलब भूमि का कांपना। ठीक है, इंडोनेशिया अगर आप देखें तो यहाँ इंडोनेशिया आपको देख रहा है, ये भारत है। चलिए जकार्ता इसकी राजधानी है। हमलावर ने 3 पाकिस्तानी पुलिस अधिकारियों की जान ली। देखिए अज्ञात बंदूकधारियों ने। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। इजरायल अधिकारी ने फलस्तीनों हमलावरों को मार गिराया। इजरायल। ईरान की सुरक्षा निकाय ने कहा 200 प्रदर्शन मारे गए। ये आपने देखा है ईरान में भी हिजाब को लेकर आप देखेंगे क्या हुआ था, यहाँ प्रदर्शन हुआ था, बहुत सारे लोगों को जेल में उठा के डाल दिया गया था। UN की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 300 से ज़्यादा लोगों की गई है जान। UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। और संयुक्त राष्ट्र की बात अगर हम लोग करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें आपको 193 सदस्य मेंबर देखने को मिलेंगे और 2 पर्यवेक्षक देश भी इसमें शामिल हैं। न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। जूलियन असांजे ने प्रत्यावर्तन के विरुद्ध यूरोपीय कोर्ट में की अपील। ब्रिटेन से अमेरिका प्रत्यावर्तित किए जाने के विरोध में। ये आप देखेंगे कि विकीलीक्स की संस्थापक जूलियन असांजे की बात हो रही है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुने गए SS राजामौली। देख लीजिए फिल्म निर्देशक SS राजामौली की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि साउथ की मूवियाँ अच्छी बनाते हैं
ठीक है। RRR आप लोग ने RRR देखी होगी, वो भी नहीं किया है। ये आप देखिए फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है और क्रिकेट, और आप देखिए कई खेलों की चर्चा होती रहती है इस पार्ट में। तो एक सामान्य जानकारी, एक ओवरव्यू आप लोग ले लिया करिएगा। ब्राज़ील के स्ट्राइकरों ने किया निराश, ये लास्ट में ख़त्म हो गई तो उसके बाद भी हम लोग देख लेंगे। भारत ने गंवाई सीरीज, ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को चौथी हाई टेस्ट मैच में भारत को 5-1 से करारी शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से अजय बढ़त बना ली है। सुकांत कदम सेमीफाइनल में दुनिया के तीसरे नंबर के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम पेरू पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। एशिया जूह चैंपियनशिप में उन्नति ने रचा इतिहास, भारत की उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी है उन्नति। इन्होंने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप के अंडर 17 सिंगल्स महिला स्पर्धा सेमीफाइनल में शनिवार को जापान के मेयोन योकोची को सीधे गेम में शिकस्त दी है। मुश्किल में घिर सकते हैं बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, भारत के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी 21 साल के लक्ष्य सेन, उनके परिवार, पूर्व राष्ट्रीय कोच विमल कुमार का उम्र संबंधी धोखाधड़ी फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कराया गया है। पोलैंड को हराने उतरेगा फ्रांस, अब इंग्लैंड को चुनौती देगा अफ्रीकी चैंपियन। महान फुटबॉल फेली की हालत आप देखिए क्या बनी हुई है नाजुक। नेबार कर सकते हैं ब्राजील के साथ ट्रेनिंग, मैच से पूर्व बीमार हुए सेनेगल कोच। चलिए, पोटिंग हुए स्वस्थ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं। चाहर ने लगाया आरोप, भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने शनिवार को दावा किया कि जब वह न्यूजीलैंड से ढाका की यात्रा कर रहे थे तब मलेशियाई एयरलाइंस ने उनका सामान खो दिया। पाकिस्तान के बल्लेबाज ने इंग्लैंड को दिया करारा जवाब, भारत की जीत के लिए करना होगा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। ये आप लोगों को मालूम होगा कि देखिए क्रिकेट हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में सबसे पॉपुलर है, सभी लोग पसंद भी करते हैं। विश्व कप के करीब आने पर ही विकल्पों को कम करेंगे, रोहित कह रहे हैं। चोटिल शमी बांग्लादेश के विरुद्ध वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। कभी कोच ने छक्का न मारने की दी थी सलाह, आप छक्के लगाकर हुए हिट। ये आप देखिए सूर्य कुमार यादव ही हैं। ये आप देखेंगे नहीं, महाराष्ट्र के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ हैं। ठीक है, चलिए आप देखें, तुम्हें छक्का मारने का सही तरीका सिखाऊंगा। देखिए ये कह रहे हैं। चलिए, एक ओवर में 7 छक्के किसने लगाए आप लोग बताइएगा अभी हाल ही में। घर बैठे ही 12वीं छात्र ने तैयार किया नैनो सैटेलाइट। ये बस्तर की नैना का लैंड एडवेंचर। ये आप देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड ग्रहण करती बस्तर की नैनी सिंह गहरवाड़। माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है और 8,848.86 मीटर है इसकी ऊंचाई, और चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लुत्से 8,516 मीटर है। सफलतापूर्वक चढ़ाई की है इन्होंने। पिता को खोया, माँ ने दिखाई जीवन की राह। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, आपके लिए भी मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है। मनाली की पहाड़ी पर लगातार 37 घंटे दौड़े सचिन, फिटनेस ट्रेनर हैं हिमाचल प्रदेश में। एआई फीफा के ऑफ साइड्स का पता लगाने कैसी मदद कर रहा है आप देखिए, किक पॉइंट, ये सब 12 कैमरों का उपयोग हो रहा है। यह है ऑफ साइड क्या है। फुटबॉल में कभी कभी ऐसा भी होता है कि गोल मारने के बाद भी उस गोल माना नहीं जाता है और फ्री किक देता है दूसरी टीम को। ऐसा तब होता है जब गोल मारने वाला खिलाड़ी ऑफ साइड हो या फिर ऑफ साइड पोजीशन में खड़ा हो। जब कोई खिलाड़ी दूसरी टीम के सारे खिलाड़ियों से भी आगे खड़ा हो एंड उसके साथी खिलाड़ी उसे गोल मारने के लिए बॉल पास कर दे, तब वो खिलाड़ी ऑफसाइड कहलाता है। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी खिलाड़ी हमेशा गोलकीपर के पास खड़ा होकर बॉल का इंतजार ना करे और इससे गोल मारना आसान होता है। इसे भी पढ़ लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिलती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट ने थर्राया पाकिस्तान। 1971 में आज ही भारतीय नौसेना ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला किया था। इस ऑपरेशन में नौसेना के बिना किसी नुकसान के कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था और इस सफलता को भारत में नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे 1971 में ही तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और बांग्लादेश आज जो आप लोग देखते हैं ना वो आज़ाद हुआ था। ये बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था पहले। और हमारे देश की प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी। वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में। आज ही राजा राम मोहन राय के प्रयासों से तत्कालिक
गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती अधिनियम पारित कर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रथा में विधवाओं को पति के चिता के साथ जिंदा जलना पड़ता था। सोचिए, इस तरह की मान्यताएं थी पहले हमारे देश में। भारत में विज्ञान के विकास में कृष्णन की रही महत्वपूर्ण भूमिका। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक कार्मणिकम श्रीनिवास कृष्णन का जन्म 1898 में आज ही तमिलनाडु के रामनाड जिले में हुआ था। वह भौतिकी शास्त्र में उच्च शिक्षा हासिल कर अध्यापन करने लगे और 1920 में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस से जुड़े और रमन प्रभाव की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद 1928 में क्रिस्टल की चुंबकीय गुणों के अध्ययन के दौरान व्यापक व्यास और पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल की चुंबकीय अनिसोट्रॉफी को मापने के लिए सटीक प्रायोगिक तकनीक विकसित की है इन्होंने। कहानी बेसर पर एक्शन शानदार। चलिए देखिए आप लोग इन मूवियों से जुड़ी हुई। हृदय रोग के इलाज के लिए मिलेगी नई दवा। रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा होने पर खास कोशिकाओं के आकार और संख्या में होती है वृद्धि। इस प्रक्रिया को बाधित करने की दवा की जा सकती है विकसित। और आजकल आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक वैसे कम ही उम्र में ही लोगों को आ रहा है, बहुत सारे लोगों को आ रहा है। सर्जरी के दौरान ज़्यादा ऑक्सीजन से कई अंगों को खतरा। ऑक्सीजन की आपूर्ति नियंत्रित न होने से किडनी, फेफड़ा और हृदय को हो सकता है नुकसान। पहले से ही मैं तो कहता हूँ स्वस्थ रहिए, ज़रूरत ही ना पड़े इसकी सबकी। पियानो बजाने से मस्तिष्क में सूचना प्रसंस्करण में होता है सुधार। अच्छी नींद नहीं ली तो डायबिटीज का खतरा। जहाज के निचले हिस्से में बैठकर ही समुद्री यात्रा की। देखिए अंबुजा, ये जमी नदी में आइस हैकी की रोमांच। ये बीजिंग में कड़ाके की ठंड में आप देखिए। चलिए ये मूवियों से जुड़ी खबरें। जब टिकट बुक कराने के लिए शक्ति कपूर पड़े थे कादर खान के पाँव। मुझे खुशी है कि दर्शक सिनेमाघरों में जा रहे हैं, तुषार कपूर कह रहे हैं। तो इस वजह से शाहरुख खान ने की पठान फिल्म। तो पैसे कम हो तो आप रचनात्मक हो सकते हैं। पारुल गुलाटी। एक बात आपको माननी पड़ेगी, देखिए जो बॉलीवुड है ये तो पिट चुका है। अब लोग मुझे लगता है ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। हाँ कुछ लोग देखने जाते हैं, लेकिन अब आप देखिए कम ही, पहले जैसा दबदबा इनका ख़त्म है। अब साउथ की मूवियाँ काफ़ी अच्छी चल रही हैं। तो इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आपके सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज रात 9 बजे आप लोग ज़रूर मिलिएगा, ठीक है? आइएगा, अपने सवाल जो भी हो पूछिएगा ज़रूर, ठीक है।